हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम स्टार्ट करेंगे अब पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। बीएड का सब्जेक्ट है, आप देख लेना। ये फर्स्ट ईयर में है, आप क्या सेकंड ईयर में है। और भाई मैंने पहले भी बता रखा है, इन सब यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। और आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, डिस्कस द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। तो भाई पता होगा मैथमेटिक्स के बिना क्या है, आपकी ज़िंदगी में हर कोने में क्या है, मैथमेटिक्स का यूज़ पाओगा, ठीक है। चाहे आप अनपढ़ है, उड़े भी हिसाब किताब की जरूरत पड़ेगी। दूध के हिसाब से लेकर आपके घर के दूध के हिसाब से लेकर न, मतलब देश में भी, अपने राज्य में भी बजट जो पेश करा जावा है, ठीक है ना। तो वो उन सब से, ये जो मैथ से ही तो कैलकुलेशन होती होगी, है ना। तो मैथमेटिक्स का हर जगह यूज़ है। अब देखो इसके अर्थ में क्या लिखना है आपने, कि देखो ये अटपटे से वर्ड है ना, इनसे डरना मत। यहाँ पे इनकी जगह आप इंग्लिश वाले वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और आप अपनी भाषा में लिखना, वही भी वो भी ठीक होएगा, ठीक है। देखो गणित क्या होता है, मूलतः तार्किक तर्क, मतलब जिसमें हम रीजनिंग वगैरह करते हैं और सिंबल्स वगैरह का यूज़ करके, उपयोग करके जो है पैटर्न, संरचना और संबंधों की खोज करते और समझने के बारे में है। जैसे रीजनिंग में जो है आप क्या है, जो सिंबल्स वगैरह से मतलब क्या है, और जो तार्किक तरह करके रीजनिंग करके क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, दुनिया के विभिन्न पहलुओं का प्रमाणीकरण, मापन और विश्लेषण शामिल है, ठीक है ना। जैसे आपने स्कूल भी खोला है या स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे कैसे भाई कितने बच्चे, हर चीज़ का विश्लेषण बता देगा, है ना। शामिल है, जिसमें सरलतम संख्यात्मक मानों से लेकर जटिल स्थानिक संबंध और अमूर्त अवधारणाओं तक शामिल है। एक वर्ड होता है मूर्त। मूर्त होता है भाई देख के जब आप कोई चीज़ सीखते हो, मतलब। और अमूर्त होता है जब आप दिमाग में वो चीज़ सोच लेते हो, मतलब बिना कॉपी पेन ठाए। जैसे आपने दो और दो बिन कॉपी पेन बिना कैलकुलेशन के करे, मतलब उसके देखे आपने सीधा इसका आंसर बता दिया, ठीक है। तो ये होता है अमूर्त। और मूर्त जब आपने देख कर वो चीज़ करनी पड़े, ठीक है ना, पढ़ा रिवाइज करना पड़े, एकदम आंसर नहीं बता पा रहे हो आप, ठीक है। तो अमूर्त अवधारणाओं अवधारणाओं मतलब कॉन्सेप्ट से शामिल हैं। उसके बाद है, जैसे अब आप यही देख लो भाई, अब बाढ़ का मौसम चल रहा है, मौसम के चल रहा है, मतलब बाढ़ चल रही है हर जगह। तो बाद में इसकी कैलकुलेशन हो रही है, विश्लेषण हो रहा है कि भाई यहाँ पे इतना इतने रुपयों का नुकसान हो गया, इतने बंदों का। तो ये सब मैथ से ही तो हो रहा है, गणित से ही तो हम करते हैं। फिर जो है गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र सहित विभिन्न विषयों में घटनाओं का वर्णन और व्याख्या करने के लिए एक भाषा और ढांचा प्रदान करता है। मैथ का यूज़ कहाँ कहाँ पे है, इन हर फील्ड में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई इसका नेचर। नेचर क्या है मैथ का, देखो पहले ऐसे समझ लो। एक तो होता है ये अमूर्त, मतलब हम दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके हैं। तार्किक मतलब जो रीजनिंग में हम तर्क वितर्क करे हैं, कि कोई पैटर्न दे दिया, कोई मतलब बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो सब क्या कैसे सोल्व होता है, मैथ से ही सोल्व होता है। सार्वभौमिक ऐसा तो है नहीं कि भाई एक घर के बस एक कोने कोने में या फिर एक बंदा इसको यूज़ कर सकता है, इसको हर कोई यूज़ कर सकता है, हर जगह इसका यूज़ भी होता है। फिर है ये गतिशील होता है। ये ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे भी बहुत सारी थ्योरम्स बन रही हैं, है ना। थ्योरम पे थ्योरम चल रही है भाई, मतलब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है भाई गतिशील है ये, रोज मतलब कोई ना कोई भाई, जैसे पहले क्वेश्चन बड़े उसमें सोल्व करा कर दे। आज के टाइम पे जो सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहा होगा, शॉर्ट ट्रिक वे बनती कहाँ से, बार बार प्रैक्टिस करने से ही बंदे निकाल रहे हैं उनको, ठीक है ना। देखो देखो ये क्या है, अमूर्त है। अमूर्त क्या है, यही बातें जो मैंने बोली हैं, यही मैंने इसमें लिख रखी हैं, यही समझा भी दी हैं आपको। तो ऐसे ही बोल के बता रही हूँ। अब देखो गणित क्या है, अमूर्त अवधारणाओं और विचारों से संबंधित है, जैसे संख्याएं होगी, आकार और तार्किक संरचनाएं हैं, जो हमेशा भौतिक वस्तुओं से सीधे जुड़ी नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमने दिमाग में भी सोचनी पड़ा है, नुनिया हर चीज़ का प्रूफ मिलेगा आपने। फिर है तार्किक। तार्किक क्या है, गणितीय तर्क तार्किक निष्कर्ष और प्रमाण पर निर्भर करता है, जो स्वयं सिद्धों से शुरू होता है और नए परिणाम प्राप्त करने के लिए स्थापित नियमों का प्रयोग करता है। फिर है सार्वभौमिक। गणितीय सिद्धांत और विधियां विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और संदर्भों में लागू होती हैं। नेक्स्ट है गतिशील। गणित क्या है, एक निरंतर विकसित होता क्षेत्र है, जिसमें नई अवधारणाएं और सिद्धांत जो है निरंतर विकसित और परिष्कृत होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके हम करेंगे भाई, देखो हमने इसका क्या करा है अभी, नेचर किया है, और इसकी स्कोप क्या है मैथमेटिक्स के, वे भी करेंगे हम। देखो नेक्स्ट है इसका दायरा। दायरा क्या है भाई, देखो दायरा मतलब इसके हम स्कोप करेंगे। देखो आपको पता होगा, जैसे अगर हम
एक होता है मैथ की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। देखो, एक होता है अर्थमेटिक, सीजीएल से ही देख लो। एक अर्थमेटिक, एक जियोमेट्री। जियोमेट्री जिसमें हमने ट्राइंगल वगैरह देखने हैं ना, आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में जो हम सम्स जो होते हैं, जैसे x+1/x क्या है, इस टाइप के सम होते हैं, ठीक है ना, एलजेब्रा। अर्थमेटिक में जैसे टाइम एंड वर्क, जो एक्सप्लेनेशन, परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट लॉस, ऐसे आते हैं ना। तो मैथ के क्या अलग अलग भाग हैं, अलग अलग के अलग अलग वैल्यू है, ठीक है ना, एक दूसरे को मिक्स नहीं कर सकते। मिक्स करोगे तो खिचपिच हो जाएगी। अलग अलग समझने के लिए इसके टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। तो देखो, सबसे यही इनकी टाइप्स के बारे में बता रखा है, ठीक है ना। देखो, संख्याएं और गणित, बीज गणित, इसमें जो है अंक गणित, संख्या सिद्धांत और बीजीय संरचना और समीकरणों का अध्ययन शामिल है। अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, देखो अलजेब्रा में जो है ना, संख्या होगी भाई, ठीक है ना। अलजेब्रा की जो संरचना है, उन सब चीज़ों का इसमें उन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। जियोमेट्री में हम आकृति, आकारों, स्थानिक संबंधों और ज्यामितीय गुणों का अध्ययन करते हैं, मतलब जियोमेट्री के बारे में ही पढ़ेंगे हम। कलन क्या होता है, यह सतत परिवर्तन, परिवर्तन की दर और संचय से संबंधित होता है। गति, विकास और अनुकूलन को समझने के लिए आवश्यक है, मतलब कितनी हमने प्रोग्रेस करी है, उन सबको जानने के लिए इसका यूज़ होता है। आंकड़े, इसमें आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति शामिल है, और जो रुझानों का को समझने और पूर्वानुमान लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। मान के चलो, आप तो कितने ने धोखे दिए हैं या कितने आपने दुख सहे हैं, उन सबको भी तो आप आंकड़ों से ही बताओगे ना, ठीक है। फिर है गणित पृथक करें। यह तर्क, सेट सिद्धांत, ग्राफ सिद्धांत और संयोजन विज्ञान सहित गणितीय वस्तु और संरचनाओं पर केंद्रित होता है, ठीक है। फिर है अन्य क्षेत्र, अन्य फील्ड कौन कौन सी होती है भाई, टोपोलॉजी में भी गणित आता है, विश्लेषण में भी संभाव्यता, कोई संभावना दिखा रखी हो, ठीक है ना, इतने दिनों के बाद बारिश होगी, इतने दिनों के बाद ये होएगा, और गणितीय मॉडलिंग जैसे क्षेत्र भी शामिल है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट फोकस और अनुप्रयोग होता है। मीन्स कि इसका स्पेशल अलग अलग, सबका अलग अलग यूज़ होता है। संक्षेप में बोले तो मतलब गणित जो है दुनिया को समझने के लिए, समस्याओं को सुलझाने और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसके सिद्धांत और विधियाँ जो है वैज्ञानिक खोज, तकनीकी नवाचार और जीवन की कई पहलुओं में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप कमेंट करके बता देना आपको समझ आया नहीं आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।